यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आज से बात नहीं हो रही है, न ही इसके पक्ष और विरोध में बातें आज की बात है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे। यही सच है कि फिलहाल ये तय नहीं है कि ड्राफ्ट कैसा होगा, किसके खिलाफ होगा, किसके लिए होगा, लेकिन संग्राम शुरू है। और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई। सबसे पहले ड्राफ्ट आ जाए, ड्राफ्ट में पता चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन आजकल जो दबा के जो चल रहा है वायरल है, एकदम बकवास। हालांकि ये आजकल की नहीं है, ये 55-57 साल पुरानी बात है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से ईजाद की गई। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं मैं, इसमें फारसी भी है, हिंदूज़ भी है, क्रिश्चियन भी है, हर तबके के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं जो कि करते हुए आ रहे हैं। कोई मज़हब से या कोई उससे हमको कोई वो पढ़ने का नहीं है। लेकिन एक मुसलमान एक ऐसे थे जो इन चीज़ों से दूर रखा गया था। उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू रहने दो या कोई भी रहने दो, उस टाइम के पुराने पहले वज़ीर आज़म भी थे कांग्रेस के, उन्होंने भी मुसलमानों को अलग रखा था। लेकिन ये जब से खबीस के बच्चे खाबीस में हैं, इनका एक ही मकसद है, किसी न किसी तरीक़े से मुसलमान को हर तरीक़े से निपटा जाए, हर वो तकलीफ़ दी जाए। अब ये सुअर के बच्चों को कुछ सुधरी नहीं, फिर उठा के यूनिफॉर्म सिविल कोड का बकवा चालू कर दिए। और ये बकवा बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया है कि अभी बड़ी उधम मचे भी है, बड़ा जोर पकड़ा है। जिसका एक ही चीज़ मैं बताऊं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सीधे सीधे मुसलमानों को बांधने की बात है, मुसलमानों को बांधने की बात है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की बात है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये धारा होगी जिस तरीक़े से अब तलाक़ का मसला है या शादी का मसला है या कौन सी भी ऐसी चीज़ है मुसलमानों की जो बांध कर सेम जो इनके ऊपर आयद होगा, ये जो गैर मुस्लिम लोग जो करेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। और ये एक चीज़ देखते देखते बाद में ये भी फैल जाएगी, बाद में ये भी बोलेंगे ये लोग कि तुम भी धोती पहन के निकलो, तुम भी तिलक लगा के निकलो। समझे ना, ये हमारी माँ और बहनों को भी एक अलग मैसेज दिया जाएगा। जैसा इनकी इंडिया जाके जो मोरियों में, तालाबों में, गटरों में जो गुता मारती है, डुबकी मारती है, वैसा मारने के लिए बुरखे नहीं पहनना। यानी ये सारे चीज़ें ये सारा एक ही उसमें लाने की चक्कर में है ये लोग, क्योंकि इनका तो कोई धर्म नहीं है, इनके पास तो कोई चीज़ नहीं है, ना इनकी इज्जत है, ना इनका कोई इज्जत वाली हरकत है जो इनको एक पहचान मिल सके। तो बहरहाल ये गंदगी मुसलमानों तक आयद करने के चक्कर में, मुसलमानों को बांधने की चक्कर में, मुसलमानों को
बांधने के चक्कर में, लपटने के चक्कर में। लेकिन हम मुसलमान कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। भला ये लोग लाख बदनाम करने दो, उससे फ़र्क कुछ पड़ने का नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये लोग एक इतना गंदा खेल खेल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से, जो मैं बयान नहीं कर सकता। बाज़ ऐसे चीज़ें भी हों, अगरचे मैं बताया आप लोगों को तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी। आप लोगों को यही बता रहा हूँ मैं, ये लोग इनके वैसे हमको करना चाह रहे हैं जिस तरीक़े से। अब कल के दिन ये तक लागू कर देंगे ये लोग, यूनिफॉर्म भी एक पहनो, कपड़ा भी एक पहनो, क्योंकि अलग अलग नहीं है ना भाई, सबको एक कर रहे हैं ये लोग। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी आप लोग ये समझिए, मैं खुल के अगर से नहीं बोल रहा हूँ तो उसके कुछ वजूहात ज़रूर है, उसका कुछ मतलब ज़रूर है। लेकिन आप लोगों को ये सावधान कर दे रहा हूँ, ये चीज़ बता दे रहा हूँ, इनके इरादे नेक नहीं है। ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम मुसलमानों को भी इनके साथ घसीटा जाए। जिस तरीके से हम खुददारी से और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो साफ़ सुथरे रहते हैं, पाकीज़गी से रहते हैं, ये इनको पसंद नहीं है, ये इनको पसंद नहीं है। कल के दिन ये भी बोलेंगे ये लोग आओ घंटा भी मारो हमारे पास, क्योंकि मार रहे हैं ना भाई वो लोग, वही करो, क्योंकि सब एक है इनके नज़रिए में, सब एक कर देने के चक्कर में है भाई। तो अब इसमें वाकई क्या रहा, यानी ये बताइए आप लोग। हम मसाजिद को नहीं जा सकते, हम अज़ान नहीं दे सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। वो खैर वो चीज़ों से मैं अगर से हटा फ्रेम से तो पूरा आ जाऊंगा मैं खुलकर। इसलिए बस आप लोगों को यही सावधान करूंगा, ये चीज़ की मजम्मत करिए और ये चीज़ को होने मत दीजिए। हम जितना हो सकता आलमी सतह पर ये चीज़ को लेके जा रहे हैं। आप लोग दुआएं कीजिए इंशाअल्लाह ताला। इनको जैसा हर चीज़ में इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और इसमें भी इनको दिखाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अब इनके पास कुछ रहा नहीं। अब किसी तरीके से कम ये लागू कर कर ये लोग अपने मकसद में, अपने इरादों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कामयाब इन्हों जो करते करने दो भाई। गटर में 3 मरतबा लगा दो 1 मिनट में, हमारा क्या करना है? 3 मरतबा डुबकी मारने दो, 3 मरतबा गोता मारने दो गंदे तालाब में। लेकिन जो जिस पे इन्हों चलते हैं, हम मुसलमानों को भी उस पे चलना कौन सा है? इनकी ज़बरदस्ती है, इनके बाप का राज है। ये होने वाला नहीं है, ये हम मानने वाले नहीं है। अब ये यानी अलग अलग घुमा के वो लोग ऐसा पकड़ के ऐसा लेके आ के पकड़ने के चक्कर में, समझे? तो ये चीज़ों के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और पहली बात ये बता दिया आप लोगों को। दूसरी चीज़, अब आप लोग सावधान रहिए, होशियार रहिए, गफलत मत बरतिए, क्योंकि इनके इरादे अभी 2023 में ये लागू कर देने के, ये सारा एक हो जाए, एक कर देने के चक्कर में वही जो सीधी सी बात बोल दो मैं, हिंदू राष्ट्र की इनको जो ख्वाहिश है उसी पे चलने की कोशिश कर रहे। अब कल के दिन हमारे से ये भी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, ये लोग धोती बनो बोलेंगे, तिलक लगाओ बोलेंगे, यानी सब करेंगे ये लोग, क्योंकि सब एक ही है ना भाई। इनकी नज़र में, इनकी सोच में, जो इनके पास जो गंदगी, जो जहनीत जो चल रही ना, इन्हों इसको कंटिन्यू करने के चक्कर में इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो कल या परसों ये इंटरनेशनल कोर्ट तक भी चले जाएगी ये चीज़, क्योंकि अभी हाथ पे हाथ धरे बैठने का वक्त नहीं है। ये चीज़ पहले का पहले इसको मनसूख करा देना और इनकी इस चीज़ को नाकाम कर देना, और इंटरनेशनल कोर्ट से अहकामात आ जाना, इनको डिसीशन आ जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जीसीसी तक ये बात पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। अब ये लोग नई चाल ये चल रहे हैं, जबकि ये कोई नया खेल नहीं है, ये आज से 60 साल पहले से चलते हुए आ रहा, लेकिन
उन सारे मज़हबों पे एक अलग बात है, लेकिन मुसलमान को ये चीज़ में नहीं रखा गया था। मुसलमान के पीछे ये लोग नहीं पड़े थे, लेकिन अब मुसलमान को भी शामिल करने का इन लोगों का इरादा एक ही है, मकसद एक ही है, किसी तरीके से इनकी प्लानिंग में कामयाब हो जाए, इनके मकसद में इन्हों कामयाब हो जाए, जो कि हम इंशाअल्लाह हरगिज़ होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।